तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पीवीसी को, यानी पॉली वाइनिल क्लोराइड जो होता है उसको, उसके पूरे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे पीवीसी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन के नाम से एक यहाँ पे हेडिंग बनाना है। उसके अंदर एन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट के अंदर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, और यहाँ पे नीचे आपका क्लोरीन जुड़ा होगा, जो कि आपका क्या है, वाइनिल क्लोराइड है। इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक लाइनिंग रहेगा, यानी जहाँ से चीज़ें जुड़ेंगी वहाँ पे, और CH2 और सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड, और नीचे आपका क्लोरीन होगा, और यहाँ पे आपका एन जो होगा वो यहाँ पे बेस में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीवीसी यहाँ पे पॉलीमराइज, जो आपका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग बन चुका है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ कह रहा है कि पीवीसी इज कलरलेस, यानी जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसके पास कोई भी कलर नहीं होता, और एंड ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता, और साथ ही साथ ये क्या होता है कि इनफ्लेमेबल होता है। एंड इसके पास केमिकल और ऑयल रेजिस्टेंस होते हैं, एंड इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग, यानी इसके पास रेजिस्टेंस ऑफ टू वेदरिंग भी आपका होता है। अब यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द पाइप फॉर ड्रेनेज, यानी ड्रेनेज के लिए मान लीजिए कि कोई पाइप बन रहा है तो उसके अंदर इसका यूज़ होता है। एंड उसके साथ साथ आपका इसका जो यूज़ है, जो आपके विंडो फ्रेम होते हैं और जो बोटल्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो रेन वियर होता है उसको भी बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये आपका क्या था, पीवीसी था। अब हम लोग पीएमएम यानी पॉली मिथाइल, जो आपका मेथ जो आपका मिथाइलेट जो है आपका यहाँ पे, इसके फुल फॉर्म को आप यहाँ पे देखिएगा, इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे n मल्टीप्लाई में इधर रहेगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, C, और ऊपर नीचे आपका एक फंक्शनल ग्रुप H जुड़ेगा, डबल बाइंड होगा, नीचे CH3 और ऊपर COOH CH3 होगा। यहाँ से इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा, और फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। ओके, तो सारे रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में अगर आता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट विथ ब्लूड एजेस एंड सेम एज पीवीसी, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है ब्लूड एजेस के अकॉर्डिंग, और ये बिल्कुल पीवीसी के अकॉर्डिंग ही रहता है। यूजेस की हम बात करें तो इट इज यूज्ड एज सूडो ग्लासेस, यानी सूडो ग्लासेस के अंदर इसका यूज होता है। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग द वैकल ग्लासेस एंड विंडो ग्लास, यानी वैकल ग्लास और विंडोज ग्लास के लिए इसका यूज होता है। तीसरा हमारा था टेफ्लॉन, जिसे हम लोग TFE कहते हैं, जो कि आपका पॉलीटेट्रा फ्लूरो और एथिलीन होता है। तो यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, N और C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका FF चारों कॉर्नर्स पे जुड़े रहेंगे, इसका पोलिमराइजेशन होगा। तो F आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे N आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं कि इट हैज एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू हीट, यानी इसके पास बेहतरीन रेजिस्टेंस होता है हीट के अकॉर्डिंग, और इसके पास ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है केमिकल और ऑयल के अकॉर्डिंग। और ये आपका क्या होता है, इट हैज एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टीज, यानी इसके पास एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यूजेस की हम बात करें तो ये यूज होता है किसके लिए, फॉर मेकिंग द नॉन स्टिक टेंसाइल्स के लिए, एंड ये यूज होता है वियर एंड केबल इंसुलेशन के लिए। और अच्छा, अगला हमारा क्या है, नेफ्लॉन 6 है, जो कि प्रिपेयर्ड होता है बाय द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अल्फा एमिनो कैप्रिक एसिड, यानी जो आपका ये जो आपका अल्फा एमिनो कैपोरिक एसिड जो होता है उसके सेल्फ कंडेंसेशन से ये बनता है। जैसे कि इसका प्रिपरेशन आपके सामने दिया हुआ है, H है आपका, और यहाँ पे N है, और यहाँ पे ऊपर सिंगल बॉन्ड में H जुड़ा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर CH2 है, और बेस में आपका 5 है। अब यहाँ पे ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, OH बनाता है। यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ये आपका N, ऊपर आपका H जुड़ेगा, यहाँ पे CH2 5, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। तो ये आपके प्रिपरेशन के तरीके हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि इट हैज गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, यानी इसके पास बेहतर मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। एंड इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, यानी इसके पास बेहतर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होता है। यूजेस की हम बात करें तो ये मेनली यूज होता है किसके लिए, मेकिंग द टायर कोड, यानी जो टायर का कोड होता है उसको बनाने के लिए। एंड ये यूज होता है फॉर ड्यूरेबल हेयर कॉम्ब, उनको बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे अगला हमारा था नायलॉन 6 आपने सुना ही होगा। तो अब यहाँ पे इसका प्रिपरेशन दिया है कि किस तरीके से नायलॉन 6 बनता है, पूरा फॉर्मेशन आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको इसके रिएक्शंस को लिखने हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, तो इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, यानी इसके पास बेहतर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होता है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट हैज एब्रेशन एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, यानी इसके पास बेहतर एब्रेशन और मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं। यूजेस की हम बात करें तो ये यूज होता है फॉर मेकिंग द फाइबर सॉकेट
कारपेट्स, यानी इन चीज़ों को बनाने के लिए बेसिकली इसका यूज़ होता है। और ये बेसिकली नायलॉन 66 का एक और यूज़ है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गियर्स, बिनिंग, बसेस, इन चीज़ों को बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। अगला हमारा आता है पॉलिस्टर, जिसमें आपका आता है पॉलीथिलीन, टेट्रा, फेटलेट और डैक्रोन और ट्राइलिन। ओके, यहाँ पे इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है, आप इसको समझिए। पॉलिस्टर के प्रिपरेशन सारे दिए गए हैं रिएक्शन के साथ। प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं कि इट हैज गुड रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट एंड मॉइस्चर, यानी इसके पास गुड रेजिस्टेंस होता है एंड ये काफ़ी बेहतर होता है फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल के लिए। यूजेस की हम बात करें तो ये यूज़ होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप के लिए, और ये यूज़ होता है ब्लेंडिंग विथ वूल के लिए, और ये यूज़ होता है एक राइटेबल फ्री क्लोथ बनाने के लिए। क्लियर। अगला हमारा आता है बेकेलाइट, जिसे हम लोग फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, जिसे पीएफ के माध्यम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड होता है कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है, आप इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से देखिए। पूरे रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से लिखना है क्योंकि बेहद जरूरी है ये रिएक्शन। ओके, क्योंकि बिना इस रिएक्शन का इस बेकेलाइट का पूरा फॉर्मेशन ही अधूरा रहेगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हार्ड, रिजिड एंड स्टोन मटेरियल होता है, and moisture and chemical resistance and electrical insulator and good abrasion resistance। अब यूजेस की हम बात करें तो डोमेस्टिक प्लग्स एंड स्विचेस के लिए इसका यूज होता है। हैंडल फॉर कुकर, यानी जो कुकर के हैंडल बनते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है बेकेलाइट का। डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स ऑफ कार, उसके लिए यूज होता है। ये अलग अलग फंडामेंटल्स हैं। अगला हमारा आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, तो ये प्रिपेयर्ड होता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन के द्वारा प्रिपरेशन इसका दिया हुआ है। आप इस फॉर्मेशन को यहाँ पे देखिए, पूरा फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा होगा। प्रॉपर इसी तरीके से आपको लिखना है, हूबहू आपको प्रॉपर्टीज वही कह रही है कि बेटर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके पास होता है, एक्सेलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, साथ ही साथ ये यूज होता है एडहेसिव फॉर द प्लेवुड एंड फर्नीचर के अंदर इसका यूज होता है। साथ ही साथ जो बॉटम्स बनते हैं, वैक्यूम फ्लास्क कप्स बनते हैं, जग बनते हैं, उसके अंदर यूज होता है। फॉर द बोतल कैप, उसके लिए कलर्ड जो आपके टॉयलेट सीट होते हैं जो बेहतरीन होते हैं, कलरफुल जो होते हैं टॉयलेट सीट्स, उनके लिए इसका यूज होता है। तो ये सारे फॉर्मेशंस हैं। अगला हमारा क्या है, बूना एस है, जिसे हम लोग SBR दैट मीन्स स्टाइलिन ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं। तो इसका प्रिपरेशन आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहा है। सारे जो पॉलीमर्स हैं उनके सारे प्रिपरेशन और साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज यूजेस आपको बताई जा रही हैं। बस आप अच्छी तरीके से चीजों को देखते चलिए, लिखते चलिए, नोट्स को बनाते रहिए। प्रॉपर्टीज यही कह रहा है कि हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, गुड लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है, और यूजेस की हम बात करें तो मोटर टायर्स, शूज सोल, यानी जो आपके जूते के सोल होते हैं उनको बनाने के लिए, मोटर टायर को बनाने के लिए, इंसुलेशन ऑफ वायर एंड केबल को बनाने के लिए इसका यूज होता है। 10 नंबर हमारा आता है बुना एन, जिसे हम लोग NBR दैट मीन्स नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं। तो इसका पूरा प्रिपरेशन आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन यहाँ पे दिए गए हैं कि एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू केमिकल ऑयल, यानी एक्सेलेंट रेजिस्टेंस कैरी करता है केमिकल ऑयल के अकॉर्डिंग, एंड लेस रेजिस्टेंस टू अल्कली। ओके, एंड यूजेस की हम बात करें तो कन्वेयर बीट के लिए, लीनिंग ऑफ टैंक के लिए, प्रिंटिंग रोलर के लिए इसका यूज होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये आपका अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, यानी रबर का वल्केनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हीटिंग रॉ रबर एट 100 to 140 डिग्री सेल्सियस विद सल्फर इज नोन एज द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, यानी जब हम रॉ रबर को 100 से लेके 140 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। अब यहाँ पे एस जो होगा वो कंबाइन होगा केमिकली एट द डबल बाउंड ऑफ द डिफरेंट रबर, और किसके द्वारा, डबल बाउंड के द्वारा, डिफरेंट रबर के रबर स्प्रिंग के, और वो प्रोवाइड करेगा एक क्रॉस लिंकिंग को विद द स्टिफनेस ऑफ रबर। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एस दैट मींस सल्फर एडेड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल भी इसका दिया हुआ है, जैसे ट्राई रबर हो गया 3 to 5% ऑफ सल्फर, बट बैटरी इजी रबर मोर देन 30% सल्फर। ओके, बैटरी यूजेस जहाँ जो रबर होते हैं उसके अंदर। अब इसके एडवांटेज दिए गए हैं कि इट हैज गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ देन वल्कनाइज्ड रबर, यानी इसके पास बेहतरीन टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एंड इसके पास बेटर रेजिस्टेंस होता है टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन एंड एब्रेशन, एंड इसके पास लो इलास्टिसिटी होता है, और इसके पास एक्सेलेंट क्या होते हैं, रिसाइलेंस होते हैं। क्लियर, तो ये आपके पूरे फॉर्मेशन है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 भी खत्म होता है। बस इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्द से जल्द चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।